रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, और एबेलियन ग्रुप भी दूसरा नाम है, जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप के बारे में करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने ग्रुप की डेफिनेशन और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाए हैं, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप करना है हमने, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। क्या बोला जा रहा है? लेट जी अंडर स्टार बी अ ग्रुप। बताया जा रहा है जी एक सेट है जो स्टार ऑपरेशन हमने जो डिफाइन किया है उसमें एक ग्रुप बन रहा है। Then G is called a commutative group or abelian group if A star B equals to B star A। G एक ग्रुप जो है उसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप उस सूरत में बोलेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं बता दूं बेटा इस कंडीशन का मतलब क्या है। A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A, ये बात मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी कई मर्तबा बता चुका हूं। बेटा अगर हमें दिया A स्टार B की फॉर्म में हमें दो एलिमेंट्स दिए हुए तो उन दोनों एलिमेंट्स को हम अपनी मर्जी से उनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अलजेब्रा में हमारे पास आंसर्स चेंज हो जाते हैं। पर अगर मेरे पास कम्यूटेटिव ग्रुप गिवन है, कम्यूटेटिव ग्रुप है वो, तो उस सूरत में हम उन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब ए को बी के साथ ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए। अगर किसी ग्रुप में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उसको हम बोलेंगे वो कम्यूटेटिव ग्रुप है। और साथ ही साथ लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब के ग्रुप जी के जो एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स पर, फॉर ऑल का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो एक पर हो गई दूसरे पर नहीं हो रही तो उसको हम बेटा कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी। एग्जांपल्स में बेटा एग्जांपल्स हम इससे पहले ग्रुप की कर चुके हैं। हमने देखा था इंटीजर्स जो है अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है, तो बेटा इंटीजर्स अंडर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप भी है। और साथ ही साथ दूसरा हमने देखा था रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन भी ग्रुप है, और इसी तरह से रियल नंबर्स अंडर एडिशन भी हमारे पास ग्रुप है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन भी हमारे पास ग्रुप्स है। तो ये सारे बेटा कम्यूटेटिव ग्रुप भी हैं। तो हम साथ लिख लेते हैं ऑल आर कम्यूटेटिव ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट 0। अब ये मैंने बोल तो दिया बेटा ये सारे ग्रुप्स हैं, तो चेक भी कर लेते हैं। हम किस में देख रहे हैं? इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो अब देखें मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। अब इंटीजर्स में अंडर एडिशन हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ, एक लेता हूँ -2, एक लेता हूँ 5। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर्स से आ रहे हैं। दोनों पर मैंने स्टार ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है? एडिशन करना है। तो मतलब कि -2 + 5 आंसर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। ये साइड हमने कर ली। अब उलट करते हैं, मतलब कि 5 पहले 2 बाद में, तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट 5 + (-2) = यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 - 2 बेटा किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर्स जो है पोजीशन को चेंज करने से भी हमारे आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर मैं लेता हूं जैसे इसी तरह से, हमने साथ ही साथ एग्जांपल्स जब लिखी थी तो मैंने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी हमने चेक करना है। तो 2/2 के मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिसेस पे बेटा चेक कर लेते हैं जो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? 2/2 के मैट्रिसेस ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे रहा हूं जिसमें एलिमेंट्स में ले रहा हूं 1 2 3 4। सारे के सारे 1 2 3 4 कहां से आ रहे हैं? इंटीजर्स से आ रहे हैं। दूसरा मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसको कैपिटल ए कह देते हैं। दूसरा मैं ले रहा हूं बी जिसमें मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं -5 3 -6 +2।
या -2। दो मैट्रिक्स मैंने ले लिए। अब मैंने स्टार ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, एडिशन करना है। तो अब देखते हैं, ये देखें स्टार ऑपरेशन यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है 1 2 3 4 और प्लस और साथ ही साथ -5 3 -6 -2। मैट्रिसेस को बेटा ऐड कैसे करते हैं, हमें पता है रो वाले एलिमेंट्स रो के साथ और कॉलम वाले कॉलम के साथ, मतलब कि 1 - 5 2 + 3 3 - 6 और 4 - 2 आ जाएगा। तो आंसर बेटा इसका क्या आएगा, 1 - 5 -4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 - 6 -3 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा। अब अभी मैंने इस पे ऑर्डर कौन सा अप्लाई किया है बेटा, A स्टार B अप्लाई किया है। जब मैं B स्टार A इस पर अप्लाई करता हूं, मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स पहले और ये बाद में करता हूं, तो उस सूरत में क्या होगा, आप देखें यहां पर आ जाएगा -5 + 1, यहां पर आ जाएगा 3 + 2, यहां पर आ जाएगा -6 + 3 और यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स पहले, मतलब कि -2 + 4 आ जाएगा। तो इस सूरत में भी बेटा हमारे पास, इसको अगर हम उलट भी कर देते हैं तो उस सूरत में भी हमारे पास क्या हो रहा है, मैट्रिक्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव ग्रुप बन रहा है। अब उसकी वजह क्या है, हमने क्या लिया है, इंटीजर्स अंडर एडिशन लिया है और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिए वो भी सारे क्या हैं, इंटीजर्स ही हैं। तो बेटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ग्रुप के दो एलिमेंट्स लेकर कोई भी एक ग्रुप है जिसमें हमने स्टार ऑपरेशन जो है वो डिफाइन किया हुआ है, तो स्टार ऑपरेशन को देखते हुए अगर ये कंडीशन वो ग्रुप सेटिस्फाई कर लेता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर अभी आपको दो एग्जांपल्स दी, तो इस सूरत में हमारे पास वो ग्रुप जो है कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। जैसे अभी हमने इंटीजर्स में अंडर एडिशन चेक की, इसी तरह से रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, ये सारे हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप्स हैं जिनमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। इसी तरह से बेटा एक और भी हमारे पास और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो कम्यूटेटिव ग्रुप्स है, जिसमें हमारे पास है रैशनल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0 अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये बात हम पहले देख चुके हैं, रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है बट एक्सक्लूडिंग 0। और इसी के साथ साथ हमारे पास रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0 हमारे पास क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0 अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप्स बनेंगे। ये सारे हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप्स हैं। तो ये बेटा हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन थी, जिसकी मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स भी आपको समझा दिए। अब इसके बाद कम्यूटेटिव ग्रुप का एक थ्योरम है, वो भी कर लेते हैं। तो बेटा थ्योरम मैंने यहाँ पर लिख लिया। थ्योरम में हमें क्या बोला जा रहा है, लेट G बी अ ग्रुप, G एक ग्रुप है, देन A B होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स B इनवर्स। अगर बेटा आप लोगों को याद हो तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक थ्योरम करवाया था, A B होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, जिसमें हमने ये बात प्रूफ की थी, जो अगर किसी एलिमेंट का हम किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट्स का होल इनवर्स लें और उसके दोनों एलिमेंट्स का अलग अलग इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो प्रूव होती है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमने प्रूफ क्या करना है, वहां पर B इनवर्स A इनवर्स हमने प्रूफ कर लिया है पहले। अब प्रूफ करना है A इनवर्स B इनवर्स B होगा फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। यहाँ तक तो हमारे पास तकरीबन कंडीशन पिछले वाले थ्योरम से सेम ही है। क्या बोला जा रहा है, इफ G इज एबिलियन। ये कंडीशन हमारी प्रूफ उस सूरत में होगी जब G जो है हमारा एबिलियन ग्रुप होगा। एबिलियन ग्रुप मतलब कि हमारे पास G जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा और उसके दोनों एलिमेंट्स को हम स्टार ऑपरेशन पोजीशन चेंज करके भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बेटा हमने सिर्फ B इनवर्स और A इनवर्स की पोजीशन को चेंज किया है, और पोजीशन हम सिर्फ उस सूरत में चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास G जो है वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो। तो पहले हमने क्या करना है बेटा, हम ये वाली कंडीशन जो पहले हम थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं, हम वही वाला थ्योरम लेकर चलेंगे और बताएंगे जो ये हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो रही है अगर G एबिलियन होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने ये वाली कंडीशन लेके चलना है और प्रूफ करना है G जो है वो एबिलियन है। मतलब कि दोनों एक मर्तबा ये वाली लेकर ये प्रूफ करनी है और एक मर्तबा ये वाली लेकर ये प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, G जो है वो एबिलियन है और ये प्रूफ
करने जा रहा हूं। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, लेट G इज एबिलियन, G जो है वो एबिलियन ग्रुप है। अब मैं ये वाली कंडीशन को लेकर चल रहा हूं। देन हमें पता है, हमने पहले इससे प्रूफ कर लिया है, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये बात हम पहले बेटा प्रूफ कर चुके हैं। तो अब यहां पर अभी मैंने लिया G जो है वो एबिलियन है, तो सिंस G इज एबिलियन ग्रुप, so we change the position of elements, yes सिर्फ change the positions, मतलब कि G जो है वो एबिलियन ग्रुप है, तो हम दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ये बात तो बेटा हमने प्रूफ कर दी। अगर हमारे पास G जो है वो एबिलियन ग्रुप है, तो इस थ्योरम को अगर देखें, जो थ्योरम हमने पहले प्रूफ किया है उसी को ही लेकर चले, तो पोजीशन चेंज करके हम कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये कंडीशन लेकर चलनी है और प्रूफ करना है जो G एबिलियन है। हमने यहाँ पर तो ले लिया ना G एबिलियन है, पर हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो अब हमने प्रूफ करनी है ये बात जो G एबिलियन ग्रुप है। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा, मैं स्टेटमेंट दे देता हूं यहां पर, देन कन्वर्सली मतलब के उलट जो हमने कर लिया है उससे बिल्कुल अपोजिट तरफ जाएंगे, मतलब कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो। ये बात हमें पता है जो ये इसके बराबर है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देन वी शो दैट, हम प्रूफ करने जा रहे हैं G इज एबिलियन। G जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है। अगर हमें बोला जाए ये कंडीशन जो है वो बराबर है, तो हमने ये प्रूफ करना है जो अब G जो है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा, जिस तरह से हमने ये वाला थ्योरम स्टार्ट किया था, जो हमने कहा था ए और बी दो एलिमेंट्स है जो ग्रुप से आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ए और बी का प्रोडक्ट भी हमारे पास ग्रुप में ही होगा, और फिर ए बी के प्रोडक्ट का इनवर्स भी हमारे पास ग्रुप में ही होगा। तो यहाँ पर भी बेटा सेम वही काम करने हैं, आपने वो 2-3 स्टेप्स वहीं से ही देख के स्टार्ट के कर लेने। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ई, साथ में लिख लेंगे सिंस ई इज आइडेंटिटी ऑफ G। ये हमने क्या किया बेटा, सिंपल, हमने दो एलिमेंट्स थे, दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रुप में होगा और इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स भी ग्रुप में ही होगा। और जब मैं एलिमेंट को उसी के ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। तो सेम ये काम अभी हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है, अब मैं कन्वर्सली लेकर चल रहा हूं, तो मतलब कि ये कंडीशन मेरे पास गिवन है, तो मतलब ए बी होल इनवर्स किसके बराबर है, ए इनवर्स बी इनवर्स के। तो मैं पुट कर लूंगा यहाँ पर, देखिए सिंस ए बी होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स के, सो इम्प्लाइज दैट ए बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स इक्वल्स टू ई। ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास। अब मैंने क्या करना है बेटा, G को प्रूफ करना है जो वो एबिलियन है। G एबिलियन है ये प्रूफ करना है, मतलब कि मैंने ये बात प्रूफ करनी है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ए बी इक्वल्स टू बी ए, मतलब कि मैंने ये बात प्रूफ करनी है। तो ए बी इक्वल्स टू बी ए लाना है, तो मतलब लेफ्ट साइड पर ये ए बी मेरे पास मौजूद है, मैंने राइट साइड पर बी ए लाना है और इस टर्म को यहां से हटाना है। तो ये बात हम पहले सीख चुके हैं, अगर किसी टर्म को हटाना है तो हम अलजेब्रा में डायरेक्ट उठाकर दूसरी तरफ नहीं लेकर जा सकते, उसके साथ हमें दूसरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक एक एलिमेंट्स हटेगा, इन दोनों को एक साथ भी नहीं हटा सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय बी, बी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर बी से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इम्प्लाइज दैट ए बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू ई बी आ जाएगा।
अब क्या होगा बेटा, जी जो है वो एक ग्रुप है तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स बी इक्वल्स टू बी। यहाँ पर क्या हुआ, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आइडेंटिटी जब भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर में वही एलिमेंट आ जाता है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ए बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इनटू ई इक्वल्स टू बी। यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, बी इंटू बी इनवर्स एक एलिमेंट है, उसी का ही इनवर्स उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी, मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो हमने आइडेंटिटी के बराबर पुट कर लिया और साथ में स्टेटमेंट दे देंगे सिंस ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये एलिमेंट जो है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यही एलिमेंट दोबारा से आ जाएगा, तो मतलब ए बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इक्वल्स टू बी आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, यहाँ से ए इनवर्स को हटाना है, तो मैं ए इनवर्स को हटा लेता हूँ, ये साइड अपनी रब कर लेता हूँ मैं इस तरफ से, ये साइड जल्दी से कॉपी कर लें आप, फोटो ले लें इसकी। नेक्स्ट स्टेप बेटा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ए से मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर ए से मल्टीप्लाई करवा लूंगा, यहाँ आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इनटू ए इक्वल्स टू बी इनटू ए आ जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी ए, साथ में लिख लेंगे सिंस ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। नेक्स्ट स्टेप, ये एलिमेंट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से यही आ जाएगा, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। यही बात हमने प्रूव करनी थी। पहले हमने क्या किया बेटा, हमने कंडीशन ली जो जी एबिलियन है और ये वाली कंडीशन प्रूफ की, उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन गिवन लेकर चले और हमने प्रूफ कर लिया जो ए बी जो दो एलिमेंट्स लिए हैं ये किसी भी ग्रुप से, वो हमारे पास वो ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप है। ये बात कैसे प्रूव हुई, हमने दोनों पर साइड ली और फिर उसके ऊपर कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन के बराबर हम उसका आंसर ले आए। हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाली साइड लेकर चले और फिर उसके बाद सॉल्व करके उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जो हमने जरूरत के मुताबिक करनी थी। उसके बाद फिर हमने लास्ट में आंसर देखे, ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार लिखे, ए लिखे या ए बी इक्वल्स टू बी ए लिखे, बात एक ही है। मतलब इसका यही होता है जो ए और बी दो एलिमेंट्स है जिस पर हम कोई स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये देखें आंसर में दोबारा से कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन आ गई है, तो मतलब हमारे पास ये बात प्रूव हो गई है जो जी जो है वो एबिलियन ग्रुप है, तो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया, कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन और साथ ही साथ कम्यूटेटिव ग्रुप का एक थ्योरम भी हमने कर लिया है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक्स करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। दुआओं की दरखास्त है, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।